गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में एक्सरसाइज 3.5 का सेकेंड पार्ट वेरी आईएमपी वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं अपन। डियर स्टूडेंट्स, जो एक्सरसाइज 3.5 है उसमें वर्ड प्रॉब्लम है और जो अपनी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मेथड चल रही है उस पर बेस्ड है, ध्यान रहे। ठीक है, तो दो वेरिएबल में दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना अपन ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से देखा, उसी पर बेस्ड अपन आज डिस्कस कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम। डियर स्टूडेंट्स, वर्ड प्रॉब्लम को पहले तो अपने को इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर जो है उसको अपने को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब वर्ड प्रॉब्लम का ऐसा है कि आप उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी कर सकते हो, है ना, एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो, आपको जो इजी लगे उससे कर दीजिए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। क्योंकि यहाँ लिख ही दिया इसने क्वेश्चन में कि भैया किसी भी अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व कर दीजिए। पहले तो क्या करिए, आप लीनियर इक्वेशन बनाइए, पेयर बनाइए, फिर उसको किसी भी अलजेब्रिक मेथड से उसका सॉल्यूशन निकालिए यदि पॉसिबल है तो। इफ एग्जिस्ट, यदि अस्तित्व में है या नहीं से मतलब ये है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन आएगा तब तो आप उसके सॉल्यूशन निकाल पाओगे, है ना। यदि नो सॉल्यूशन का केस आ गया या इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन आ गया तो आप उसको निकालने की जरूरत नहीं है। इसलिए उसने लिखा कि दे एग्जिस्ट, यदि अस्तित्व में है, एग्जिस्ट करता है तो सॉल्यूशन निकालिए। आगे लिखा एनी एल्जेब्रिक मेथड, किसी भी मेथड से लगा सकते हो। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 देखते हैं क्या दिया है। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस is fixed and the remaining depend on the number of days one has taken food in the mess। भैया एक हॉस्टल है जिसका एक तो है फिक्स चार्ज, एक तो है फिक्स चार्ज, है ना, और एक है एडिशनल चार्ज, जो व्यक्ति जितने दिन मेस में, हॉस्टल के मेस में खाना खाता है। क्लियर है। लिखा है आगे व्हेन अ स्टूडेंट टेक्स फूड फॉर द 20 डेज सी हैज टू पे 1000। यदि कोई स्टूडेंट 20 दिन खाना मेस में खाता है तो वो फिक्स चार्ज और 20 दिन जो खाना खाता है उसका मिला के कितना पे करता है, 1000। क्लियर हुआ यहाँ तक क्वेश्चन। आगे लिखा वेयर एज अ स्टूडेंट बी, वो ए स्टूडेंट की बात करी थी, है ना, एक स्टूडेंट ए मतलब ये वाला। अब बी की बात कर रहा है कि बी स्टूडेंट है जो टेक्स फूड 26 डेज, ही पेज द 1180 रुपीज हॉस्टल चार्जेस। तो फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कास्ट ऑफ द पर डे। ध्यान से सुनिए क्या बोला, है ना। तो माय डियर स्टूडेंट, क्या यहाँ जो नहीं है वो क्या है, जो नहीं है वो क्या है, वो है फिक्स चार्ज नहीं पता है और पर डे का चार्ज नहीं पता है। तो लेट अस अज्यूम किसको करेंगे अपन, इन्हीं चीजों को मानेंगे, है ना। तो अपन लेट, यहां से मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूं, ध्यान से देखिए नीचे। लेट द फिक्स चार्ज, लेट द फिक्स चार्ज, है ना, लेट द फिक्स चार्ज अपन ने क्या माना, रुपीस एक्स, एक्स रुपीस फिक्स चार्ज माना, एंड एडिशनल चार्ज पर डे माना मैंने, एडिशनल चार्ज, एडिशनल चार्ज पर डे, क्योंकि पर डे निकालना है ना अपने, जो निकालना है वो मान लो। ठीक है, पर डे एडिशनल चार्ज कितना है, रुपीस वाई। ठीक है, पर डे रुपीस वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट, अपने को बोला क्या उन्होंने यहाँ आ जाइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला कि भैया फिक्स चार्ज को मिला के और 20 दिन ए नाम का स्टूडेंट खाना खाता है। ध्यान से सुनना, पर डे का चार्ज जो एडिशनल है वो क्या है, वाई। यदि कोई व्यक्ति 20 दिन खाना खाता तो 20 दिन का चार्ज क्या होगा, 20 इंटू वाई, है ना। तो ये 20 इंटू वाई क्या होगा, एडिशनल चार्ज।
दोनों टाइप के चार्ज को मिला के जो स्टूडेंट ए पे करता है वो करता है 1000। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया? ये इक्वेशन समझ में आया? कितना पे करता है? 1000। आगे कंडीशन बोला कि जो 20 स्टूडेंट है वो 20 की जगह कितने 26 दिन खाना खाता है, मतलब उसको भी फिक्स चार्ज तो लगा ही सही, प्लस वो 26 दिन खाना खाता है, उसका एडिशनल चार्ज 26 वाई। ठीक है, तो ये जो है टोटल मिला के 1180 रुपए 1180 रुपीज पे करता है माय डियर स्टूडेंट। इक्वेशन नंबर 2 मिल गई अपने को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन ने पढ़ा, और यहाँ से अपने को क्या मिल गया? इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। कोई डाउट? क्लियर? चलिए, ऐसा हो गया तो फिर अपने को क्या करना चाहिए? इनको जो है कि इनके जनरल फॉर्म में लिखना चाहिए इक्वेशन को, है ना। इक्वेशन का जनरल फॉर्म लिख लीजिए। जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा? पहली वाले का देखिए, x + 20y, है ना, -1000 इधर आ जाएगा, इक्वल टू 0, यही हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी भैया, यहाँ लिख रहा हूँ x + 26y -1180, है ना, इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? वो है a1x + b1y + c1 इक्वल टू 0, है ना। इसके लिए क्या हो जाएगा? a2x + b2y, सॉरी b2y + c2 इक्वल टू 0, है ना। दो इक्वेशन मिल गई अपने को। क्या करें? कंपैरिजन करें, ए बी सी का वैल्यू निकालें, यही करेंगे। कंपैरिजन करके ए बी सी का वैल्यू निकालें। माय डियर स्टूडेंट, ए बी सी का वैल्यू निकालने की बजाय भी मैं आपको एक थोड़ा सा शॉर्टकट बताऊंगा। देखो, अभी मैं इसको भी हटा रहा हूँ क्योंकि मैं कंपैरिजन कर ही नहीं रहा हूँ, ए बी सी की वैल्यू अलग से लिख ही नहीं रहा हूँ यहाँ पे, है ना। थोड़ा सा आपका टाइम भी बचेगा। सॉल्व करने का तरीका देखिए, क्या करता हूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ x, ठीक है, और उसके अपॉन में मेरे को पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कुछ आना है, इक्वल टू, यहाँ लिखता हूं मैं y की जगह -y, ध्यान से देखना, ठीक है, और यहाँ लिखता हूं मैं 1, पूरे के अपॉन में जो भी है। क्लियर है? अब मैं डायरेक्ट इनटू करता हूं, कैसे देखिएगा। जब मैं x के नीचे की वैल्यू निकालने जाता हूं, है ना, तो मैं क्या करता हूं, x वाली टर्म छुपाता हूं। ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए आसान तरीका ये होगा कि पहले एक इक्वेशन के नीचे दूसरी इक्वेशन लिख ले। सपोज ये लिख ली, चलो ये जो दो इक्वेशन है मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ। आप लोग अभी यहाँ तक का नोट डाउन कर लिया तो कर लीजिए, मैं थोड़ा सा इसको रिमूव कर रहा हूँ, इसको रिमूव कर रहा हूँ, और यहाँ जो है ये इक्वेशन आने के बाद का मैं लिख रहा हूँ 0 -0। ठीक है, अब देखिए ये ऊपर वाली दोनों इक्वेशन को देखते हुए करना है। जब मेरे को x के नीचे की वैल्यू निकालनी तो मैं x को छुपा लो, हाथ रख लो सपोज, है ना, x को छोड़ दो, बाकी दो जो है जैसे 20 और कांस्टेंट, y वाला और कांस्टेंट, तो ऐसा इंटू करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 20 इंटू, है ना, 20 इंटू 1180। देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ भैया ये 20 इंटू 1180 माइनस का, बीच में लिखिए माइनस साइन, फिर x को तो छुपा ही दिया, जब x वाली टर्म लिखो 26 इंटू 1000, है ना, ये क्या हो जाएगा आपका 26 इंटू 1000, वो भी माइनस का, ए से लिखना। अब देखो -y मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपको आसानी रहेगी, है ना। y वाली टर्म, बीच वाली टर्म को छुपा लीजिए। अब करना है इसका x का प्रोडक्ट 1 1180 में, है ना, तो ये 1 हो गया, इंटू में आ गया -1180, माइनस साइन अपने तरफ से, इधर का 1 और 1000 में करिए 1 इंटू माइनस का 1000। ठीक है, अब क्या करिए, जब कांस्टेंट के नीचे की वैल्यू लिखना है तो कांस्टेंट को छुपा लीजिए, बच्चे जो वेरिएबल है जैसे 1 इंटू 26
है ना, माइनस अपने तरफ से 20 × 1 या 1 × 20 बोल दो। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट डायरेक्ट लिखने का तरीका। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, देखो ध्यान से, एक्स के अपॉन में इसको सॉल्व करा 20 × 1180, तो ये देखोगे 20 × 1180, तो ये आ जाएगा आपका 23,600। 23,600 माइनस का, भैया ये माइनस आगे जाके प्लस बन जाएगा और इसका इंटू करेंगे, है ना, तो ये माइनस प्लस बना दिया, तो ये बन जाएगा 26,000। ये एक्स के नीचे वाली टर्म माइनस वाई, ध्यान रहे, है ना, -1180, ये माइनस और ये माइनस मिलके यहाँ प्लस, और ये हो गया 1000। क्लियर, आगे चले 1 अपॉन में, भैया ये 26 माइनस ये 20, यही बचा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखिए एक्स अपॉन में, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा, बकायदा कैलकुलेशन करके लिख दीजिएगा, 2400 रुपये माइनस वाई अपॉन 1180 और 80, 1000 सॉरी, -180 बचेगा, -180 इक्वल टू 1 अपॉन में 26 से तो 6 बचेगा यहाँ। इतना क्लियर है? ठीक है, यहाँ क्या होगा, यहाँ थोड़ा सा ये माइनस माइनस से खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स और वाई की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट हो जाएगी। कैसे, भैया पहले तो रखो ये एक्स अपॉन 2400 को किसके इक्वल, 1/6 के इक्वल, तो अगली स्टेप में ये एक्स इधर बच जाएगा, ये 2400 ऊपर चला जाएगा, अपॉन में 6 आ जाएगा, कुल मिला के यहाँ वैल्यू देखो 6 चौक 24, 400, मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 400। कोई दिक्कत? ठीक है, एक्स की वैल्यू मिल गई। ठीक है, इधर का अपन ने अगर आपने नोट कर लिया तो मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर रहा हूँ, आपको वाई की वैल्यू फाइंड आउट करके बता देता हूँ। देखिए, अब क्या करो, ये y अपॉन में जो 180 है इसको इक्वल रखो एक बार 1/6 के, है ना, आगे हो जाएगा y निकालना है, तो भैया 180 ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा, ये 6 3 18 30, मतलब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। ये आंसर हो गया y का। पूछा क्या था अपने को, भैया फिक्स चार्ज एक्स था वो निकल गया 400 रुपए, और एडिशनल चार्ज वाई था पर डे, ध्यान रहे पर डे, तो वो निकल गया अपना 30। क्लियर हुआ? तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, लिखना है, नोट डाउन करिए, मैं रिमूव कर रहा हूँ इसको। ओके, अब मैंने जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तरीका बताया, मैं सभी क्वेश्चन में यही यूज करने वाला हूँ। आप लोग भी इसको ही प्रैक्टिस करिए आसानी से, तो क्वेश्चन जो है कि बहुत आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट। देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 है,
1/3. When is 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1 by, ये है आपका 4th, 1/4. ओके ओके डियर। तो एक क्वेश्चन दिया अपने को कि अ फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड द, जब न्यूमरेटर से एक माइनस किया जाता है तो एक जो फ्रैक्शन है वो 1/3 बन जाता है एंड इट बिकम्स, ये 1/4 बन जाता है जब 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। तो फाइंड द फ्रैक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अननोन क्या है? अननोन जो है यहाँ पर अपने को वो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले अपन क्या माने, लेट अस अज्यूम न्यूमरेटर, न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर बी अ एक्स एंड डिनोमिनेटर माना अपन ने यहाँ डिनोमिनेटर y। क्लियर? यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये है तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन हो जाएगा भैया एक्स अपॉन में y, और यही अपने को निकालना है ना? कि ये क्वेश्चन यही करा कि भैया एक्स अपॉन वाई की वैल्यू क्या होगी। दिस इज अ क्वेश्चन। चलिए ये तो अपन ने मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते है ना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला कि ये फ्रैक्शन जो है 1/3 बन जाता है जब एक्स अपॉन वाई क्या है आपका, ये 1/3 बनता है जब 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से जब एक सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ये है एक्स अपॉन वाई, तो ये बन जाता है 1/3। कब 1/3 कब बनता है? जब इसमें से -1 किया जाता है तो ये 1/3 बन जाता है ना? ठीक है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा। 3 का इंटू इधर करोगे तो 3x - 3 इक्वल टू वाई का इधर करोगे तो y बन जाएगा। फाइनली जो इक्वेशन 3x - y - 3 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1 मिल गई। इक्वेशन नंबर 1 मिल गई। सेकेंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला? सेकेंड केस देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भैया ये 1/4 बन जाता है जब डिनोमिनेटर में 8 ऐड किया जाता है। अभी क्या है, एक्स अपॉन वाई है ना? तो क्या होता है जब डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाले में 8 ऐड कर दे तो इसकी वैल्यू बन जाती है 1/4, मतलब ये। क्लियर? क्रॉस कर लीजिए मल्टीप्लीकेशन, 4x हो जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस में 8। भैया इसको इधर लाएंगे, 4x - y - 8 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत? ये इक्वेशन नंबर आपकी हो गई सेकेंड। दो इक्वेशन मिल गई अपने को, दो इक्वेशन मिल गई। दोनों इक्वेशन को क्या करो, कंपैरिजन कर लो। चलिए दोनों इक्वेशन को साथ में लिख लीजिए अब तो। ठीक है, पहली इक्वेशन थी अपने पास, पहली इक्वेशन मेरे पास आई 3x - y, इधर लिख रहा हूँ -3 इक्वल टू 0, ये थी इक्वेशन नंबर 1। दूसरी आई 4x - y - 8 इक्वल टू 0, ये आई आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का जो मैंने तरीका बताया वो अपने को अपनाना है। क्या बताया मैंने कि भैया यहाँ पर लिख लो सबसे पहले x, उसके अपॉन में फिर लिखो इक्वल टू -y, ध्यान रहे इक्वल टू, और आखिरी में लिखो कांस्टेंट। ठीक है, अब इसके नीचे प्रोडक्ट करना है। कैसे करना भैया, x के नीचे की वैल्यू तो x वाली दोनों वैल्यू को छुपा लो, बच्चा कौन -1 -8 है ना, उसको लिखो यहाँ -1 का -8 में।
माइनस, है ना, ये -1 का -80 में हो गया, इसका इधर और इसका इधर, -1 -3, क्लियर। आगे देखिए, अब y वाले के नीचे लिखना तो y वाली टर्म छुपा लो, तो बचा कौन 3 इंटू -8 माइनस साइन 4 इंटू -3, देखते जाओ। अब कांस्टेंट वाले तो कांस्टेंट को छुपा लो दोनों को, बच्चा कौन 3 -1 -4 इंटू -1, ऐसे करना है अपने को प्रोडक्ट। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, x अपॉन ये हो जाएगा प्लस का 8, ये माइनस माइनस प्लस ये माइनस मौजूद रहेगा 3, है ना। क्या करा अपन ने, ठीक है, क्या करा अपन ने, आगे देखिए -y है, नीचे सॉल्व करा तो माइनस ये 24 हो जाएगा, माइनस साइन है, ये माइनस आगे आके इसको बना देगा प्लस, और ये बन जाएगा 12, 1 अपॉन में ये बन जाएगा -3, ये माइनस आगे आके प्लस का 4, क्लियर। आगे देखोगे तो x अपॉन में 5, नेक्स्ट सिस्टम -y अपॉन में देखोगे तो माइनस का 12 आ जाएगा, भैया यहाँ 1 अपॉन में 1 आ जाएगा, 4 में से -3 कट जाएगा, ठीक है, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, फाइनली ये बचेगा। अब मेरे को x और y का वैल्यू कैलकुलेट करना है, क्या करो, एक बार x अपॉन में 5 रख दो, किसके इक्वल अपॉन में 1 अपॉन 1 के, तो यहाँ से भैया x इज इक्वल टू क्या मिल गया मेरे को 5, है ना। एक बार रख दो y अपॉन 12, देखो y अपॉन 12 इक्वल टू 1/1, है ना, तो यहाँ से y की वैल्यू जो मिल जाएगी वो 12, एक तो आंसर आपका हो जाएगा ये, और ये का आंसर ये। अब डियर स्टूडेंट यहाँ तक ला के नहीं छोड़ना अपने को उसको फ्रैक्शन भी निकाल के देना है x अपन y की वैल्यू, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 12, 5/12 क्या हो जाएगा आपका आंसर फाइनल। ये होगा आपका आंसर, ध्यान से नीचे लिख लीजिएगा फाइनल, ठीक है। 5/12 क्या होगा आपका आंसर होगा, 5/12 आंसर हो जाएगा। ओके, नोट डाउन या रिमूव कर रहा हूँ इसको मैं। तो अपनी एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहे। क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने सेकेंड पार्ट डिस्कस करा, है ना, और कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके, बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ये आते रहते हैं क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। ये है क्वेश्चन नंबर 3। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते क्या है। एस नाम का एक लड़का है, एस स्कोर्ड 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer, है ना, एक आंसर सही देता है तो उसके 3 नंबर पाता है, एंड लॉसिंग 1 mark फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और यदि एक गलत करता है तो उसका कितना नंबर गवाता है। भैया आजकल जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं इसी तरीके होते हैं, नेगेटिव मार्किंग जिसको बोलते हैं ना, नेगेटिव मार्किंग रहती है, तो यदि एक क्वेश्चन गलत करता है तो उसका तो 1 नंबर चला जाता है ना, लेकिन अगर एक क्वेश्चन सही करता है तो उसके 3 नंबर पाता है। हेड 4 marks बिन
awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then S would have scored 50 marks. देखो दो कंडीशन दी है क्वेश्चन में, दो केस दिए कि भैया जब 3 मार्क्स से एक सही क्वेश्चन करने का और एक गलत करने का, जब 3 मार्क्स से एक सही करने का और एक गलत करने का 1 मार्क्स से डिडक्ट होता है, तब इस केस में जो एस 40 नंबर का स्कोर करता है। लेकिन दूसरी कंडीशन ये दी कि एक सही क्वेश्चन करने का 4 नंबर मिलता है और एक गलत करने का 2 नंबर जाता है, नेगेटिव होता है, उस कंडीशन में वो 50 नंबर का स्कोर करता है। ठीक है। हाउ मेनी क्वेश्चन वेयर देयर इन द टेस्ट? तो क्या पूछा अपने को पूछा कि टेस्ट में क्वेश्चन कितने हैं। टेस्ट में क्वेश्चन है कितने ये तो पता ही नहीं ना, यही अपने को निकालना रहेगा, मतलब सीधी सी बात है। चलिए चलते हैं। क्या लेट अस अज्यूम करें डियर स्टूडेंट्स, यहां अपने को लेट क्या करते हैं अपन कि जो एस है वो राइट आंसर कितने करता है और रॉन्ग आंसर कितने करता है वो लिख लिया अपन। भैया राइट और रॉन्ग दो ही कैटेगरी यहाँ पे, तो राइट कितना कर रहा है, रॉन्ग कितना कर रहा है, यदि दोनों को मिला दूंगा तो मेरे को टोटल हाउ मेनी पूछा ना, हाउ मेनी क्वेश्चन, तो मेरे को टोटल क्वेश्चन मिल जाएंगे राइट रॉन्ग अगर मैं निकाल लूंगा तो अपन क्या मान लेते हैं कि भैया जो एस है ना वो जो राइट के आंसर पर गॉट राइट आंसर है ना इन एक्स क्वेश्चन, एक्स क्वेश्चन है माना, एक्स क्वेश्चन में से वो राइट आंसर कितने करता है, एक तो ये है ना, और सेम रॉन्ग आंसर कितने देता है वो अपन ने मान लिया वाई क्वेश्चन। तो ये मैंने क्या मान लिया एक्स एंड वाई। ठीक है। अब क्या करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट क्या बोला उन्होंने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूं मैं। भैया उनने ये बोला कि 3 मार्क्स पर ईच राइट आंसर एंड 1 मार्क्स पर ईच रॉन्ग आंसर है ना। तो राइट के 3 पाता है, टोटल क्वेश्चन कितने एक्स, तो टोटल मार्क्स राइट के कितने पाए 3x है ना। अब ध्यान से सुनने वाली बात है कि लॉसिंग करता है, देखो लॉस कर देना मतलब उसकी काउंटिंग में से घट जाना, कम हो जाना डियर स्टूडेंट, जुड़ नहीं रहा है। 1 मार्क्स लॉस हो जाता है, रॉन्ग करने पर कितने वाई क्वेश्चन है यदि, तो एक का 1y हो जाएगा, 2 का 2y हो जाएगा, 3 का 3y हो जाएगा। लेकिन ये क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, इसलिए यहाँ नेगेटिव आएगा, ध्यान रहे 1 into y। अगर एडिंग होता तो यहाँ एड हो जाता, लेकिन लॉस कर रहा है, ध्यान दे। ऐसी कंडीशन में मार्क्स कितने पाता है वो 40। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। कितना मार्क्स पाता है 40। कंडीशन को ध्यान से सुनिए। सेकेंड केस ऐसा कैसा देखिए, भैया हेड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर क्या है अपना x, तो एक के लिए 4 तो 4x हो जाएगा। लॉस कितना करता है 2 मार्क्स हैज बीन डिडक्टेड, डिडक्टेड मतलब माइनस करना डियर स्टूडेंट्स है ना। तो डिडक्टेड y रॉन्ग है तो टोटल 2 मार्क्स रॉन्ग हो रहे, 2y हो जाएगा, इक्वल टू इस कंडीशन में मार्क्स कितना पाता है 50। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हुआ है ना। आपको क्या मिल गया, 2 इक्वेशन मिल गई। अब ये दोनों इक्वेशन को क्या करिए जनरल फॉर्म में लिख लीजिए। पहली वाली को मैंने लिखी तो ये हो गई 3x माइनस वाई माइनस 40 कर दीजिए बस, इक्वेशन नंबर 1 है ना, इक्वल टू 0 रहेगा। सेकेंड वाली को लिखोगे तो 4x माइनस 2y माइनस 50 कर दीजिए, इक्वल टू क्या रहेगा 0, इस सेकेंड इक्वेशन। क्लियर। चलिए 2 इक्वेशन मिल गई, तो सॉल्व करने का तरीका फिर मैंने बता ही दिया आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आप लिखिए x के नीचे की सारी वैल्यू इक्वल टू माइनस वाई रखना है हर बार,
इक्वल टू 1। ठीक है, रख के देखते हैं कैसे। भैया एक्स की निकालना है तो एक्स वाले को छुपा दो, वाई 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 और कांस्टेंट को इंटू कर दो, मतलब -1 यहाँ हो जाएगा, -1 इंटू -50। दिख रहा है क्वेश्चन? माइनस साइन अपने तरफ से, मतलब जो फॉर्मूला -2 इंटू -40 कर दीजिए, -2 इंटू -40। वाई के नीचे की निकला है, वाई वाले को छुपा दो, बाकी को इंटू कर दो, 3 इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन चल रहा है यहाँ, -4 इंटू 40, वो भी माइनस का दिया है ना। आगे देखा, कांस्टेंट को छुपा दो, मतलब ये हो जाएगा 3 इंटू -2 माइनस 4 इंटू -1। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा देखो, ये एक्स के अपॉन में कौन है, एक का 50 में करा तो ये 50 हो गया, माइनस ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 80। क्लियर? y के अपॉन में ये माइनस सहित y लिखिए, 50 का 3 में तो -150, ये माइनस बाहर आके प्लस बना देगा और ये हो जाएगा 160 इक्वल टू 1 अपॉन में माइनस का 6 माइनस ये माइनस माइनस प्लस, दिस इज अ 4। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, x अपॉन, भैया 50 -80 करोगे माइनस का 30 आ जाएगा, इधर करोगे तो -y पहले से, नीचे करोगे तो 160, ये आ जाएगा प्लस का 10, और यहाँ करोगे तो माइनस का 2। कोई दिक्कत? x और y की वैल्यू निकालना आसान हो गया है ना। क्या करो, सबसे पहले ये x अपॉन -30 को रख दो -1/2 के इक्वल। भैया माइनस माइनस तो खत्म हो जाएगा यहाँ, है ना। तो यहाँ जो है x इज इक्वल टू मिल जाएगा मेरे को 30/2। सीधी सी बात है, x की वैल्यू 15 कट जाएगा। सेम यदि y वाला केस देखूंगे तो -y अपॉन में क्या है 10, यहाँ भी -1 है, 1/2 समझ लिए, यहाँ भी माइनस माइनस खत्म, यहाँ y इज इक्वल टू क्या चलेगा 10/2। आंसर देखोगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस का 5। क्या मिल गया अपने को, यही तो दो वैल्यू निकालनी थी भैया, x इज इक्वल टू 15 और y इज इक्वल टू 5। ठीक है, कोई डाउट? नेक्स्ट, इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन को रिमूव कर रहा हूं मैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, जो पार्ट 4 है। डियर स्टूडेंट्स, मैं पहले ही बता दूं कि जो पार्ट नंबर 4 है वो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। पार्ट नंबर 4 इज अ मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है, चाहो तो आप इसको लिख लीजिए, वेरी आईएमपी, है ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंसेप्चुअल बेस है, ध्यान से समझिएगा। पूरा मैं स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चन समझाने वाला हूँ, ध्यान से समझिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है। प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, है ना। इंदौर भोपाल हाईवे है, ठीक है। और इस हाईवे पे दो प्लेस, सपोज इंदौर और भोपाल ही समझ लिए ए और बी को। ओके, तो ये कितनी दूरी पर है, वैसे तो ज्यादा है लेकिन मान रहे अपन के 100 किलोमीटर की दूरी पर ये है। ठीक है, यदि मैं इसको शो करना चाहूं तो मैं इसको इस तरीके से शो कर सकता हूं, देखिए। हाँ? ये रहा भैया 100 किलोमीटर, ये कितना है
ए और बी दो प्लेस है जो 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ये रहा आपका ए जिसको मैं इंदौर बोल रहा हूँ, और ये बी है जिसको मैं भोपाल बोल रहा हूँ, है ना। इनके बीच की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर। चाहो तो यहाँ पे शो कर दीजिए 100 किलोमीटर। ओके, आगे बोला वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए। ए मतलब इंदौर से। एक कार ए से स्टार्ट करती है एंड अनदर कार फ्रॉम बी, है ना। एक कहां से चलती? बी से। एट द सेम टाइम, भैया एक क्या चली? इंदौर से चली, और एक चली भोपाल से। सेम टाइम पे अगर 8 बजे तो 8 बजे दोनों छूटती है। इफ दे कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। अब गलती ये है कि भैया ये सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है ना। सपोज इंदौर से चलने वाली भोपाल के से होती हुई आगे निकल रही है, तो भोपाल वाली उसी डायरेक्शन में चलेगी, तो भोपाल से आगे चलेगी ना। चलो, कार वन कहां से चली? मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, चलो भैया कार वन को मैं सी से डिनोट कर रहा हूँ, वो चलती है यहां से, ठीक है। और कार बी कहां से चलती है? यहाँ से, मतलब भोपाल से। डायरेक्शन क्या है दोनों की? सेम है भैया, दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। ये कार वन जो है इसकी भी डायरेक्शन यही है, और ये जो कार टू है इसकी भी डायरेक्शन यही है ना। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट द डिफरेंट स्पीड, लेकिन स्पीड अलग अलग है, दे मीट इन अ 5 आवर। ये लिखा। ये क्या करती है? कहीं आगे जाके 5 घंटे बाद मिलती है। कितने घंटे बाद मिली? माय डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, कार वन और टू जो चली है ना, तो ये कार वन यहां तक आएगी पहले, फिर इससे आगे चलेगी इधर की तरफ। तो सपोज वो यहाँ मिलती है कार कार वन और कार टू दोनों, कितने घंटे बाद मिलती है? चलिए एक काम करते हैं, थोड़ा सा डायग्राम क्लियर ही बना लेते हैं, है ना। अपने को नहीं पता था ना वन डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, ओके। फिर से जल्दी से देख लीजिए थोड़ा सा। ये रही आपकी दो प्लेस, है ना। ये जो दो प्लेस है, ये ए पॉइंट है इंदौर, ये बी पॉइंट है भोपाल, है ना। इनके बीच की जो दूरी है वो है 100 किलोमीटर। ओके, बीच की दूरी है 100 किलोमीटर। अब क्या करते हैं भैया, कार वन यहाँ इंदौर से चलती है जिसको मैं C1 से डिनोट कर रहा हूँ, और डायरेक्शन उसकी ये है ना। कार टू जो है C2 यहाँ से चलती है और उसकी डायरेक्शन भी ये है, ठीक है। दोनों क्या चलती है भैया? ये तो चली यहाँ से चलना शुरू करा, तो ये पूरा रोड कवर करते करते आई, यहाँ आई पहले भोपाल, और भोपाल से फिर आगे निकली, है ना। और इसने तो यहीं से स्टार्ट करा था एक ही टाइम पर। ये दोनों कारें चली इसी रोड पे, और यहाँ मिलती है सपोज, यहाँ कार वन और कार टू दोनों क्या मिल जाती है? दोनों मिल जाती है। लेकिन ये मिलती कितनी देर बाद? 5 घंटे के बाद। कितनी दूरी पर मिलती है ये नहीं अभी अभी को बताया, है ना। 5 घंटे के बाद मिलती है। चलिए इसको डायग्राम को अभी यहीं छोड़ दीजिए, इतना समझ में आ गया। अब आगे क्या बोला देखो, इफ द कार इज 5 इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर। सेकेंड केस है ईच अदर ट्रेवल करती तो दे मीट इन 1 आवर, तो व्हाट आर द स्पीड ऑफ द टू कार्स? माय डियर स्टूडेंट्स में दो केस ध्यान से सुनिएगा, क्या क्या केस दिया है। एक केस तो दिया है कि दोनों कार जो है सेम टाइम पर मिलती है, लेकिन ए एंड बी अनदर इफ कार ट्रेवल इन द सेम डाई, ये केस। एक तो दिया है डियर स्टूडेंट सेम डायरेक्शन, है ना। और दूसरा दिया है टुवर्ड्स ईच अदर। ईच अदर का मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, सेकेंड केस है। इसलिए इस क्वेश्चन को दो केसेस में अपने को देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए दो केस में तो केस वन ले लेते पहले अपन। केस वन, आप भी इसी तरीके से बिल्कुल क्वेश्चन को प्रॉपर करिएगा। केस वन, यदि कार क्या कर चले,
इन द सेम डायरेक्शन, यहाँ लिख ले इन द सेम डायरेक्शन में मूव कर रही कार। ठीक है, यदि कार सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, ओके, कार क्या कर रही है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो अपने को स्पीड तो दी नहीं है ना, तो स्पीड मान ले पहले तो अपन, है ना, सेम डायरेक्शन में भी स्पीड, तो लेट द स्पीड ऑफ कार ए, है ना, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड ऑफ कार ए। अब स्पीड ऑफ कार बी क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ कार बी, वो लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर और y किलोमीटर पर दोनों की स्पीड अपन ने मान ली। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करूं, मैं बोलूं कि फॉर कार ए की मैं बात करूं, फॉर कार ए, ठीक है, एक केस लीजिए फॉर कार बी, ऐसा फॉर कार बी, दोनों की स्पीड की बात कर रहा हूं मैं। ओके, फॉर कार ए के लिए बात करूं कि भैया स्पीड क्या दी है, स्पीड दी है x किलोमीटर पर आवर, है ना। अब दोनों टाइम कितना लेती है भैया, कार ए जो है वो भी क्या है, कितना टाइम ट्रेवल कर रही है, 5 घंटे ट्रेवल कर रही है, 5 आवर्स, है ना। तो अपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि भैया डिस्टेंस जो होती है, डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, स्पीड इंटू टाइम का गुणा होती है, क्योंकि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है, ये पता है अपने को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, डिस्टेंस जो है वो 5 × x, 5 × x हो जाएगी। सेम कार बी के लिए मैं बात करूं कि भैया स्पीड यहाँ क्या है, y किलोमीटर, है ना, यहाँ स्पीड यदि बात करूं तो y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टाइम कितना ले रही है कार बी, ये भी तो सेम टाइम चल रही ना, 5 आवर, है ना। तो इसके लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यही फॉर्मूले से भैया डिस्टेंस हो जाएगी 5y, 5y किलोमीटर। इंपॉर्टेंट चीज है बड़ी, बारीकी से आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा, ध्यान से देखते जाइए, है ना। अब मैंने ये जो कैलकुलेशन करा कार ए और कार बी के लिए, इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम पे आ जाओ जरा, डायग्राम पे आ जाओ। चलिए भैया, कार ए ने कितनी दूरी तय करी, 5x, कार ए ने कितनी दूरी तरी, 5x, कहां से कहां तक करी, ध्यान से देखिएगा। तो कार ए जब यहाँ ए से चली, है ना, ए से चली तो उसने यहां से यहां तक की दूरी तय करी, देखिए यहां से यहां तक आ गई, क्योंकि यहां मिल रही ना दोनों। ठीक है, तो ये जो दूरी करी कार ए ने, ध्यान सुना, ए कितनी करी, 5x किलोमीटर में लिख दिया, ये कार ए की दूरी है। अब कार बी तो बी से ही चलना स्टार्ट करी थी और उसने भी दूरी कितनी तय करी, y किलोमीटर। तो भैया ये यहां से कार बी चली, 2 नंबर कार, ये दूरी तय करी, है ना, और उसने करी 5y किलोमीटर। ये डायग्राम मैंने आपको बता दिया। ठीक है, 5y, 5y किलोमीटर। अब ध्यान से समझने वाली बात क्या है, फ्रॉम फिगर से देखिए, फ्रॉम फिगर क्या नजर आ रहा है, आप डायग्राम को देख के समझना है आपको क्या है। देखो ये 100 किलोमीटर क्या थी, ये डिस्टेंस कहां से कहां तक, यहाँ तक की, यहाँ तक की 100 किलोमीटर थी, प्लस में कौन चला, 5y, और ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है, 5x। इसका मतलब यहाँ से एक इक्वेशन मिल सकती है कि ये जो 5x टोटल है ये किसके बराबर है, ये 100 + 5y के बराबर है कि नहीं। बहुत आसान है,
तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिलेगी, ध्यान से देखोगे तो ये हो गया 5x माइनस 5y माइनस 100 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, 5 यहाँ में से कॉमन निकाल दूं मैं यदि, तो यहाँ बचेगा x माइनस वाई माइनस 5 दूनी 10 20 इक्वल टू 0। ये 5 0 के अपोन में जाएगा तो फाइनली जो इक्वेशन बचेगी x माइनस वाई माइनस 20 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, मैंने सफिशिएंट टाइम देखो आपको बारीकी से समझाया है ना। ये तो केस 1 था डियर स्टूडेंट, केस 1 से अपने को मिली एक इक्वेशन, है ना। केस 1 से अपने को एक इक्वेशन मिली है। ठीक है, अब केस सेकेंड पढ़े इसका, है ना। जब कार एक दूसरे के तरफ मूवमेंट कर रही हो, सेम डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं कर रही हो तब। तो इसका सेकेंड केस समझते हैं, इसको किसी को स्क्रीनशॉट लेना है, नोट डाउन करना है, कर लीजिए, मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। ठीक है, ओके। इसलिए मैंने बोला था ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही समझने वाला क्वेश्चन है। सेकेंड केस लेते चलिए। केस सेकेंड, है ना। सेकेंड ये है कि व्हेन कार टोवर्ड्स टू ईच अदर, व्हेन कार जो है दोनों टूवर्ड टू ईच अदर, एक दूसरे की तरफ मूवमेंट कर रही है ना, टू ईच अदर, ईच अदर। जब कार एक दूसरे की तरफ मूवमेंट कर रही है तब क्या होगा। ठीक है, चलो, अपने पास दूरी कितनी है टोटल, 100 किलोमीटर, है ना। दूरी है टोटल अपने पास 100 किलोमीटर। ये आपकी ए प्लेस है इंदौर और ये आपका बी प्लेस है भोपाल। ठीक है, ये पूरी जो दूरी है ये मेरे को पता है कि ये 100 किलोमीटर है। दोनों के बीच, दोनों शहरों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर। ओके, अब जब दोनों एक दूसरे की तरफ मूवमेंट कर रही है तो स्टूडेंट समझना, कार ए ने यहाँ से चलना स्टार्ट करा, तो भैया कार ए सपोज यहाँ से चली यहाँ तक, है ना, यहाँ तक चली और उसने क्या करा, 1 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। कैसे, मैं समझाता हूँ, इधर आ जाओ भैया। कार ए का केस लीजिए, फिर वही दो केस ले लीजिए। और कार ए, इधर ले लीजिए कार बी का केस, कार बी। ओके, स्पीड क्या है कार ए की, स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर। स्पीड का फॉर्मूला जरूर पता होना चाहिए, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। टाइम कितना ले रही है, पढ़ा आपने, आगे देखिए, मीट इन 1 आवर्स। सेकेंड केस में 1 घंटे में मिल जा रही है 1 आवर्स, है ना। तो डिस्टेंस क्या होगी डियर, वहां पर 5 घंटे थे पहले वाले केस में, डिस्टेंस x इंटू 1, मतलब हो गया ना 1 किलोमीटर। ठीक है, सेम कार बी के लिए स्पीड क्या है, कार बी की स्पीड भैया y किलोमीटर पर आवर अपन ने मानी थी, वही लेके चलना है ना। टाइम क्या है, टाइम तो सेम है ना दोनों के लिए, 1 आवर्स। तो भैया डिस्टेंस कार बी के द्वारा कितना हो जाएगा,
1 इंटू वाई, मतलब वाई किलोमीटर। ठीक है, तो यहां से मेरे को ये मिल गई क्या, दूरी एक्स और वाई। यहां से मेरे को एक्स और वाई, भैया क्या करा, यहां से कार एक्स किलोमीटर इधर चली और अपोजिट डायरेक्शन में एक कार यहां से चलना स्टार्ट करी, इधर चली, ये कितना चली, वाई किलोमीटर, ये कितना चली, वाई किलोमीटर। ठीक है, अब इस 100 किलोमीटर के बाहर नहीं जा रहा है, तो डायग्राम को देख के क्या आपको पता चला, फ्रॉम फिगर से, फ्रॉम, है ना, फिगर से आपको एक इक्वेशन मिल रही है, देखो ध्यान से भैया, जो x प्लस वाई का सम है ना, वो 100 किलोमीटर के बराबर है ना, 100 किलोमीटर के बराबर। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दीजिए। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दीजिए। अब दोनों इक्वेशन को एक बार जरा साथ में लिखिए, क्या है, पहली इक्वेशन क्या निकाली थी मैंने, पहली निकाली थी x माइनस वाई इक्वल टू 100, इक्वल टू यदि करेंगे तो क्या था 21, ये इक्वेशन नंबर 1 थी। सेकेंड यदि इक्वल टू में लिखूं तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 100, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड, यही था। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में सबसे पहले ऊपर लिखा था कि इसको किसी भी एक एनालिटिकल मेथड से सॉल्व करे, तो जरूरी नहीं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करे। अपन क्या करते, एलिमिनेशन मेथड का यूज कर लेते, क्योंकि मेरे को आसानी दिख रही भैया एलिमिनेशन मेथड में किसी एक वेरिएबल के प्रोडक्ट को सेम करना, और यहाँ तो दोनों ही वेरिएबल के प्रोडक्ट सेम है ना। बस साइन चेक कर लिया अपन ने, साइन चेक करे तो इसका ये प्लस माइनस है ऑलरेडी, ये कट जाएगा y, ये माइनस का ये प्लस का, अब दोनों जुड़ जाएंगे, है ना, दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू 120। यहां से यदि x की वैल्यू देखोगे तो 120 डिवाइड 2 मतलब 60। ये x माना क्या था, स्पीड, तो 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी ये। भैया x की वैल्यू आ गई फ्रॉम इक्वेशन एक, या सेकेंड से देख लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड रख दीजिए, सेकेंड में x की वैल्यू 60 रखी, है ना, प्लस y है ये इक्वल टू 100 है, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 माइनस 40, है ना, तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब जो भोपाल से चली उसकी स्पीड 40 थी, और जो इंदौर से चली थी उसकी स्पीड कितनी थी 60 किलोमीटर, तभी तो 5 घंटे बाद दोनों मिल जा रही थी, क्योंकि भैया एक्स वाले ने 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा ली, तो वो दोनों साथ में मिल जाते हैं, वो दोनों साथ में ही मिल जाते। समझ में आया, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था डियर स्टूडेंट, दो केस अलग अलग कंसिडर करना है आपको, सेम डायरेक्शन का केस अलग, और जो है कि अपोजिट डायरेक्शन का केस अलग। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर आपका 4th कंप्लीट हुआ। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5th जो है, जो वर्ड प्रॉब्लम चल रही है उसका पार्ट नंबर 5th क्या है, देखिए पार्ट 5th है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट। यदि इसकी लेंथ 5 यूनिट रिड्यूस करते हैं और ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट, ब्रेड्थ 3 यूनिट बढ़ाते हैं, तो इसका एरिया जो है वो घट जाता है 9 स्क्वायर यूनिट्स। सेकेंड बोला है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड द ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट्स, द एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। माय डियर, सिंपल सी बात है, एक रेक्टेंगल दिया है, उसके डायमेंशन अपने को फाइंड आउट करना है, और रेक्टेंगल के आपको पता होगा डायमेंशन दो ही होते हैं, है ना, एक्स और वाई, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ। ये एग्जांपल के लिए मैंने इधर एक कोने में रेक्टेंगल बना दिया, देख लीजिए। ठीक है, इसका माना कि क्या है, लेंथ अपन ने एक्स मान लिया और ये मान लिया वाई। ठीक है, लेट अस अज्यूम, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, है ना, लेंथ बी एक्स, यूनिट में बात कर रहा है तो अपन इसको यूनिट में ही माने, है ना। ब्रेड्थ जो है, ब्रेड्थ
माना कि वाई यूनिट है, ठीक है, एक्स और वाई में मान लिया। चलिए, जब किसी रेक्टेंगल की ये हो तो इसका एरिया क्या होगा, कोने में देख लो भैया, एरिया होगा ना एक्स इंटू वाई, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है रेक्टेंगल का एरिया। तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा एक्स इंटू वाई। कोई दिक्कत? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें परिवर्तन क्या होता है, देखिए यहाँ लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो बोलता है कि इसका एरिया जो है नॉर्मल तो एक्स इंटू वाई है, गेट से रिड्यूस 9 घट जाता है, 9 घट जाता है मतलब एक्स वाई में से माइनस कर दीजिए। इसकी लेंथ, यदि इसकी लेंथ रिड्यूस बाय 5 यूनिट, यदि लेंथ जो पहले है, लेंथ क्या है पहले एक्स, अब हो जाती है एक्स माइनस 5, है ना, और विड्थ जो है 3 यूनिट बढ़ जाता, पहले थी वाई, बढ़ के हो गई वाई प्लस 3। तो इसका एरिया जो है डियर स्टूडेंट्स एक्स वाई, वो माइनस हो जाता है 9, उसमें से 9 क्या आ जाता है, माइनस हो जाता है डियर स्टूडेंट। इसको सॉल्व कर लीजिए जरा, इसका इंटू करा तो ये पहले तो हो गया एक्स वाई, ये हो गया 3x, वो भी प्लस का, माइनस का हो गया 5y, और माइनस 5×3 = 15, इक्वल टू देखोगे तो ये हो गया एक्स वाई माइनस 9। क्लियर है ना, ये एक्स वाई इस एक्स वाई से खत्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस के एक तरफ आएंगे नेगेटिव बन जाएंगे। अब जो इक्वेशन मिलेगी मेरे को वो मिल जाएगी भैया यहाँ 3x माइनस 5y, है ना, और -15 को इधर ले जाऊंगा, प्लस का 15 बन जाएगा, और 15 में से 9 जाएगा तो प्लस का 6, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहाँ मेरे को क्या मिल गई, ये इक्वेशन नंबर 1 मिल गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और देखिए क्या, देखो सेकेंड, इफ वी इंक्रीज द, ये इंक्रीज 3 यूनिट ऑफ लेंथ एंड 2 यूनिट ब्रेथ, दोनों बढ़ रही है इसमें, 3 यूनिट बढ़ रही है मतलब ये हो गई x प्लस 3, है ना, और 2 यूनिट भी बढ़ रही मतलब ब्रेड्थ भी हो गई y प्लस 2। जब ये हो जाती है तो एरिया 67 बढ़ जाता है। एरिया पहले क्या था भैया एक्स वाई, 67 बढ़ गया मतलब ये प्लस का 67 ऐड कर दीजिए। इसको सॉल्व करा तो ये हो गया एक्स वाई, एक्स का करा तो 2x, वाई का करा तो 3y, और 2 का 3 में तो ये 6, इक्वल टू क्या है आपका एक्स वाई प्लस 67, है ना। अब क्या होगा स्टूडेंट, भैया ये एक्स वाई प्लस का इधर से भी और इधर से भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कौन, ये 2x प्लस 3y, है ना, प्लस का 67, इधर 6 को उधर ले जाओ तो इधर बच जाएगा 61, इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर है ना, इक्वेशन नंबर सेकेंड मिल गई आपको। अब क्या करें, किसी एक मेथड से इसको सॉल्व कर लीजिए, किसी एक मेथड से इसको सॉल्व कर लिए। अपन एलिमिनेशन मेथड से ही करने की कोशिश करते तो क्या करते, किसी एक वेरिएबल के प्रोडक्ट को सेम बनाते। एक तो ये रहा इक्वेशन, यदि मैं इसमें 3, यदि मैं क्या करता हूँ इक्वेशन 1 में 2 का इंटू करता हूँ, एंड इक्वेशन सेकेंड में यदि मैं 3 का इंटू करता हूँ, तो देखिए क्या होता है भैया, 1 में 2 का मतलब ये रही 1, इसमें 2 का करके यहाँ लिख रहा हूँ, ये हो गया 6x माइनस, ये हो गया 10y, इक्वल टू ये हो गया 12, है ना। इसके नीचे सेकेंड में 3 का इंटू करके लिख रहा हूँ मैं, तो ये हो गया 6x, और ये हो गया 9y, और इधर देखोगे तो 6 3 और 3 18 मतलब 183, है ना। अपना काम हो गया ना भैया, एक्स का प्रोडक्ट सेम हो गया, एक्स का प्रोडक्ट सेम हो गया। आप साइन देख लीजिए, यदि सेम साइन सेम है तो माइनस करना पड़ेगा, साइन सेम है तो माइनस करना पड़ेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका, बचेगा कौन, -10 और -9, ये हो जाएगा माइनस का 19y। इधर भी माइनस साइन आएगा, बड़ी संख्या का साइन आएगा, 3 में से 2 जाएगा 1, और 18 में से 1 गई 17, मतलब 171। ठीक है, 171 आपका ये आ गया।
क्या करो, y की वैल्यू यदि निकालनी है तो भैया माइनस का 171 अपॉन में माइनस का 19, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और y इज इक्वल टू 19 से 170 कट जाएगा आपका 9 टाइम्स। y की वैल्यू क्या आ गई डियर स्टूडेंट, y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 9। यदि y की वैल्यू आ गई तो इक्वेशन नंबर कौन सी ले लो, 1 ले लो। 1 से देख लो 1 नंबर क्या थी, 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, यही थी। यहाँ पुट कर दो वैल्यू भैया 3x माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू कितनी 9 इक्वल टू 6 ना, तो यहाँ x इज इक्वल टू ये ना पाना 45 जाके इधर जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 51 अपॉन में 3। तो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी आपको 3 एकम 3, 3 7 21, 17। x की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ 17। क्या करा अपन ने, x और y की वैल्यू निकाल ली। निकालना क्या था अपने को, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के डायमेंशन ही तो भैया x और y थे, मतलब लंबाई कितनी हो गई, लेंथ हो गई आपकी 17, है ना। यहाँ डायग्राम में भी दिखा देता हूँ, देख लो। लेंथ मिल गई आपको यहाँ 17 और विड्थ मिल गई y की वैल्यू 9। ये रहेगा काय में डियर स्टूडेंट, यूनिट में। ध्यान रहे क्वेश्चन में जो दी लंबाई चौड़ाई की यूनिट सेंटीमीटर मीटर नहीं दी है, इनने यूनिट दी है, तो आप भी इसको यूनिट ही लिखो, सही रहेगा। ठीक है, यूनिट। तो डियर स्टूडेंट ये जो है आपकी एक्सरसाइज 3.5 लीनियर इक्वेशन और वर्ड प्रॉब्लम दोनों ही कंप्लीट होते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।